Hello, doctors and parents. This is Vishnu Singh. Welcome to in Admission Media. Hope you guys doing absolutely fine. As well as आपके नीट पीजी 2024 के प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी. आज के इस वीडियो में मेनली आपसे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाला हूँ. पहला रिगार्डिंग और एडमिट कार्ड. सेकंड लेटेस्ट न्यूज की मैं तो बात नहीं करूंगा. टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग और नीट पीजी 2024 एग्जामिनेशन बात करूंगा एडमिट कार्ड के लिए. तो ऑलरेडी आपका नीट पीजी 2024 के एडमिट कार्ड रिलीज किए जा चुके हैं. अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो एनबीए की वेबसाइट पे जाके अपने पोर्टल में लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो. इन अ केस अगर आपका एडमिट कार्ड नॉट इशूड शो कर रहा है वहां पे, क्योंकि कुछ कॉल्स जरूर हमें आ रही हैं जिसमें कैंडिडेट्स मेंशन कर रहे हैं कि उनके एडमिट कार्ड इशू नहीं किए गए हैं. ये मेनली आपके 2 रीजन से हुआ गया था. 2 एडिट विंडो ओपन की गई थी, प्री एडिट विंडो एंड फाइनल एडिट विंडो. इन द बोथ विंडो अगर आपने करेक्शन नहीं किया है, मतलब प्री एडिट विंडो में आपने करेक्शन किया, फाइनल एडिट विंडो में नेम नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडमिट कार्ड आया है. प्री एडिट विंडो में आपका नेम नहीं था, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जिनका फाइनल विंडो में नाम आया था, वहां पे भी अगर आपने करेक्शन किया था तो नो डाउट आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था, आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज किए गए हैं. कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स के हमारे पास कॉन्टिन्यूअस कॉल्स आए थे, प्रीवियस वीडियो में हमने मेंशन भी किया था. दे आर सेइंग कि हम मिस कर गए हैं, या हमारा मेल स्पैम बॉक्स में गया था, या हमने ध्यान नहीं दिया. सो ये मेनली आपका फॉल्ट था. इसकी वजह से हो सकता है मेनली इसमें भी अगर आपके फोटोग्राफ में कोई प्रॉब्लम हुई थी, या आपके लाइव इमेज में कोई प्रॉब्लम हुई थी, या आपके थंब इंप्रेशन में कोई प्रॉब्लम हुई थी, तभी आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है. उसमें भी मैक्सिमम केसेस जो हो सकते हैं वो आपके फोटोग्राफ से रिलेटेड अगर कोई इशू था, तभी आपका एडमिट कार्ड अभी इस मोमेंट पे नहीं इशू किया गया है. अगर सिग्नेचर या थंब में था तो नो डाउट एनबीए रिलीज कर देती है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. अब बात करूं कि अभी आपको क्या करना चाहिए. अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं रिलीज हुआ है तो पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. ऑलरेडी आपने मिस्टेक किया था तो नॉट टू वरी. एनबीए के हेल्पलाइन पोर्टल पे जाइए, उनका हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है. ट्राई टू कनेक्ट विद देम, ट्राई टू रिक्वेस्ट देम, मेल देम. ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आप मेल करके रखिए. 99.9% एडमिट कार्ड जरूर रिलीज किए जाते हैं. इन केस अगर नहीं हुआ है तो हेल्पलाइन नंबर पे बात करिए, रिक्वेस्ट करिए. नो डाउट आपके एडमिट कार्ड आपको रिलीज किए जाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. इससे रिलेटिव भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या कोई भी चाहिए तो उनका हेल्पलाइन नंबर एज वेल उनका हेल्पलाइन जो मेल आईडी है वो हमने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में मेंशन किया हुआ है. आप वहां से भी लेके चीजें देख सकते हो. अब बात करूं टिप्स एंड ट्रिक्स के, तो ऑलरेडी हमने एक ब्लॉग मेंशन किया हुआ है. एज वेल एज आपके कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग योर नीट पीजी 2024 एग्जामिनेशन जो आपके एडमिट कार्ड पे भी मेंशन है, इसके लिए भी हमने एक ब्लॉग मेंशन किया है. अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे जाके जो ब्लॉग वाला सेक्शन है वहां से आप ब्लॉग्स को चेकआउट कर सकते हो. आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जितने भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होंगे, मेनली हमारी वीडियोस हिंदी में होती है, तो उनकी चीजों के लिए हमने ऑलरेडी ब्लॉग को भी स्टार्ट किया हुआ है. अगर आप इन चीजों को कंटिन्यूअस फॉलो करते रहिए. साथ ही में हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया भी ज्वाइन करके रखिए. एज वेल एज यू कैन फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम पेज, द पेज हैंडल नेम इज एडमिशन मीडिया. बात करूं टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो ऑलरेडी आपको एक ही चीज ध्यान देना है. आपका पैटर्न चेंज किया गया है एग्जाम का. फर्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेनली उन कैंडिडेट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम है, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो. जो प्रीवियस ईयर के कैंडिडेट्स या जो रिपीटर हैं उनके लिए मैं बता दूं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस बार का पैटर्न ऑलरेडी चेंज है. एट द मोमेंट आपको एक सेक्शन ही दिया जाएगा, उस सेक्शन पे ही आपको फोकस करना है, क्योंकि आप आगे टाइम, एक बार आपका टाइम लिमिट अगर कंप्लीट हो जाता है पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, तो ना तो आप रिवर्स आ सकते हो ना तो फॉरवर्ड जा सकते हो. हमेशा ध्यान दीजिएगा. सेक्शन ए मिला है, 40 क्वेश्चन है, तो वही आपको अटेम्प्ट करने हैं. उसी में आप जितना फोकस कर सकते हो, जितना अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हो, एट द प्रेजेंट उसी को करना है. एंड जैसे ही टाइम लिमिट कंप्लीट होता है, नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हो, एट द सेम टाइम प्रीवियस जो हुआ, दैट इज अगर आप सेक्शन ए से सेक्शन बी में गए, इन केस अगर आप सेक्शन ए में कोई मिस्टेक भी किए हो या कोई फॉल्ट भी कर दिया है, या ऑप्शन ए की जगह ऑप्शन बी भी चूज कर लिया है, तो दैट्स द अनफॉर्चुनेट थिंग. आप रिवर्स जाके कुछ भी नहीं कर सकते. तो यहां पे आपको उस चीज को भूलना पड़ेगा. सेक्शन ए में जो भी हुआ दैट इज अप टू सेक्शन ए. सेक्शन बी में आप इंटर किए, सो योर माइंड शुड बी फोकस फॉर द सेक्शन बी ओनली. सेक्शन ए की चीजों को आपको भूल के ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पैनिक होते हो या सिचुएशन को नहीं कंट्रोल कर पाते हो, बिलीव मी पूरा इजी पेपर होते हुए भी आपके लिए वो कोई बेनिफिट नहीं होगा. आपकी पूरी प्रिपरेशन टू द वेस्ट हो जाएगी. इसलिए माइंड को ट्रेन करिए अभी से ही. ऑलरेडी 3 to 4 डेज है, ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन भी उसके अकॉर्डिंग होगी. लेकिन सेक्शन का ध्यान देना है. यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है
कि सेक्शन को माइंड के अकॉर्डिंग कंट्रोल करके रखिए कि एक सेक्शन में जो हुआ वो नेक्स्ट सेक्शन पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपका पेपर जरूर थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो सकता है, या जो आप रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे थोड़ा नीचे रह जाओ। इसलिए चीजों को उसके अकॉर्डिंग प्लान करके रखें। मैंने प्रीवियस वीडियोस में काफी बार ये मेंशन किया है। बात करूं सेकंड टिप्स की, तो नो डाउट मल्टीपल क्वेश्चंस किए गए हैं, मल्टीपल प्रिपरेशन भी किया हुआ है, आपने मॉक टेस्ट और बाकी चीजें दी है। सो नॉट टू वरी एट ऑल। अगर बाई चांस ये पेपर नहीं भी अच्छा होता, स्टिल यू हैव INI देन नवंबर सेशन है, फिर जुलाई सेशन है, फिर PG आएगा। सो वरी करने की बिल्कुल नहीं, एकदम फ्री माइंड एंड कूल माइंड से जाइए। यू आर ऑलरेडी अ डॉक्टर, यू नो हाउ टू डू इट, यू नो हाउ टू काम योर माइंड। ये पेपर है, सिर्फ इसको पेपर की तरह ही लीजिए। नॉट टू वरी, नॉट टू फोकस, नॉट टू पैनिक एट ऑल। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये है आपके लिए। और द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स की अगर मैं बात करूं तो वो यही रहेगा कि फोकस, डोंट फोकस एट ऑल ऑन द नेगेटिव मार्किंग। मतलब कि जितने क्वेश्चंस आपको करेक्टली आ रहे हैं, जितने आपको लग रहे हैं कि ये 70% तक करेक्ट है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। निगेटिव मार्किंग के लिए बिल्कुल ना जाइए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके रैंक पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, इसलिए निगेटिव मार्किंग या जो तुक्का मार्किंग हम करने जाते हैं उससे आपको बचना है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। द नंबर इज 9545955519। इस पे कभी भी आप कॉल या व्हाट्सएप करके मुझसे डिटेल्स ले सकते हो। बात करूं काउंसलिंग कैसे प्रोसीड करेगी, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, इन तमाम चीजों के लिए जैसे ही आपका एग्जाम ओवर हो जाएगा, वी विल बी पोस्टिंग एवरी डिटेल्स ऑन अवर वीडियोस एज वेल एज ब्लॉग पेज। बात करूं हमारे पेड और प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज के लिए भी, तो जैसे ही हम स्लॉट्स ओपन करेंगे सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, वीडियोस के थ्रू हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया एज वेल एज यूट्यूब पेज एडमिशन, जिसपे आप ऑलरेडी ये वीडियो देख रहे हो, साथ ही में हमारा इंस्टाग्राम पेज जिसका हैंडल नेम ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है एडमिशन मीडिया, एज वेल एज ऑल्सो अगर आप चाहो तो हमारा व्हाट्सएप पे जो हमने चैनल बनाया हो उसको आप फॉलो अप करके रख सकते हो। इनमें से किसी एक जगह पे भी हो तो मोर देन इनफ है, हर जगह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर रहा हूं, क्योंकि हर जगह सेम इंफॉर्मेशन पोस्ट की जाएगी। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ज्वाइन किया हुआ है तो मोर देन इनफ, इतना आपके लिए ईजी रहेगा। इसके बाद जैसे ही हम आपके लिए वेब पोर्टल और बाकी चीजें ओपन करेंगे, सेमिनार्स और बाकी चीजें भी ओपन करेंगे, रजिस्ट्रेशन और तमाम डिटेल्स आपको आती रहेगी। तो अभी के लिए इन चीजों को हटाते हैं, फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैंने बात की है। पहला अगर मैं बात करूं तो आपके लिए सेक्शन क्या है, सेक्शन ए से सेक्शन बी, जो मैंने जंप की बात की है। सेकंड, आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नो मैटर 0% होगा, 0% होगा, मार्क्स 0 आ जाएगा, इन तमाम मतलब एलिजिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, एलिजिबिलिटी 0 रहने वाली है, 0% होगा या 0% होगा। लाइक द लास्ट ईयर 0% किया गया था, इस सेशन में क्या चांसेस हैं, इन तमाम चीजों को भी अगले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात की उस पर डिस्कशन करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ब्लॉग पेज पे डिटेल्स मेंशन है, आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार स्टडी कर लीजिए, हो सकता है आपको हेल्पफुल मिल जाए। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एडमिट कार्ड नहीं रिलीज हुआ है, NB के हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, रिक्वेस्ट करिए। नो डाउट मिस्टेक आपकी रही है, बट फिर भी आप रिक्वेस्ट करते हो, चीजें करते हो, तो नो डाउट आपको एक शॉर्टकट वे जरूर दिया जाएगा, एक ऑप्शन जरूर दिया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। सो नो नीड टू पैनिक। एज वेल एज अगर मैं बात करूं जिनके सेंटर्स फार अवे थे या जिनके सेंटर्स अदर सिटीज में पड़े हैं, उनके लिए ऑलरेडी मेल जा चुकी है, वो ऑलरेडी अपने ट्रेवल प्लान को उसके अकॉर्डिंग कर चुके हैं। अगर अभी भी नहीं किया तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, फ्लाइट्स और बाकी चीजों को देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसमें भी कोई हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर PG 24 एग्जामिनेशन। थैंक यू।